कार्तिक मास स्नान की 5वीं कथा। अध्याय 5। जय श्री हरि। नमस्कार दोस्तों। शरद ऋतु के उजले प्रभात में जब हम चारों ओर शीतल वायु बहने लगती है, गंगा, यमुना, नर्मदा, गोदावरी और सरस्वती जैसी पवित्र नदियाँ स्वर्ग की शोभा को पृथ्वी पर लाने लगती हैं, तब आरंभ होता है कार्तिक मास। इस मास का प्रत्येक दिन भगवान विष्णु की विशेष उपासना से जुड़ा है। जो व्यक्ति इस मास में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर हरि नाम का कीर्तन करता है, वह जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त हो जाता है। आज हम सुनेंगे 5वें दिन की कथा, जो न केवल पापों से मुक्ति देती है बल्कि जीवन में सौभाग्य और शांति भी लाती है। स्नान व्रत की विधि संक्षेप में। ब्रह्म मुहूर्त में लगभग 4 से 5 बजे प्रातः उठें, हरि नारायण नमः का उच्चारण करते हुए स्नान करें। स्नान के बाद तुलसी के पौधे के समक्ष दीप प्रज्वलित करें। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करें। गंगा जल या शुद्ध जल से अर्घ्य देकर प्रार्थना करें। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जल निधि कुरु। इसके बाद यह कथा श्रद्धा से सुने या सुनाएं। मुख्य कथा। ब्राह्मण और गंगा जल की महिमा। पुराने समय में काशी नगरी में एक अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण रहता था। उसका नाम सुधर्मा था। वह अत्यंत धर्मनिष्ठ था, परंतु उसके घर में सदैव अन्न का अभाव रहता। उसकी पत्नी सत्यवती भी बड़ी पतिव्रता थी। दोनों दिन रात भगवान विष्णु का नाम स्मरण करते जीवन यापन करते थे। एक दिन एक महात्मा उनके द्वार पर आए। सुधर्मा ने विनम्र होकर उन्हें जल पिलाया और कहा, भगवान, मेरे घर में भोजन तो नहीं है, परंतु आपके चरणों की धूलि मेरे लिए प्रसाद है। ये महात्मा प्रसन्न हुए और बोले, बस कार्तिक मास आने वाला है। यदि तुम इस मास में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर श्री हरि का ध्यान करोगे तो तुम्हारे जीवन में सभी कष्ट समाप्त हो जाएंगे। सुधर्मा ने उसी क्षण प्रण लिया कि वह कार्तिक मास में नित्य स्नान करेगा। कार्तिक मास का 5वां दिन आया। उस दिन ठंडी हवा चल रही थी। नदियाँ का जल अत्यंत शीतल था। फिर भी सुधर्मा ने संकल्प लिया, मैं भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए इस ठंडे जल में स्नान अवश्य करूँगा। वह जैसे ही नदी में उतरा, उसके शरीर में सिरहन दौड़ गई। वह मन में हरि नाम की ज्योति जल उठी। ओम नमो नारायण। उसने अपने पापों का स्मरण कर प्रार्थना की, हे हरि, यदि मैंने कभी किसी का अपमान किया हो तो क्षमा करना, मुझे अपने चरणों में स्थान देना। तुलसी माता का प्रकट। स्नान के पश्चात वह तुलसी के पौधे के पास गया और दीप जलाकर नमस्कार किया। उसी क्षण तुलसी माता प्रकट हुई और बोली, बस सुधर्मा, अब तुमने जो कार्तिक मास में श्रद्धा से स्नान किया है, उससे न केवल तुम्हारे पाप मिटे हैं बल्कि तुम्हारे 7 पीढ़ियों भी पवित्र हो गई हैं। सुधर्मा भाव विभोर हो गया और हाथ जोड़कर बोला, माता, मेरे जीवन का उद्देश्य आज पूर्ण हुआ। तुलसी माता ने आशीर्वाद दिया, जो इस 5वें दिन की कथा सुनेगा या सुनाएगा वह विष्णु लोक को प्राप्त करेगा। 5वें दिन की विशेषता। शास्त्रों में कहा गया है कि कार्तिक मास के 5वें दिन स्नान और दीपदान करने से व्यक्ति को विष्णु के वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। इस दिन विशेष रूप से तुलसी और भगवान विष्णु की संयुक्त पूजा का विधान है। यह दिन पद्म स्नान दिवस भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान पद्म नाम विष्णु की आराधना से पापों का क्षय होता है। व्रत से प्राप्त फल। घर में लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है। रोग दुख और दरिद्रता समाप्त होती है। संतान सुख और वैवाहिक सौभाग्य बढ़ता है। पूर्वजों को शांति प्राप्त होती है और सबसे बड़ा फल भगवान विष्णु की कृपा
एक प्रेरक प्रसंग कथा कहती है कि एक बार एक स्त्री ने अपने पति के साथ कार्तिक मास स्नान व्रत किया। उसके पति ने 5वें दिन आलस्यवश स्नान नहीं किया, पर स्त्री ने श्रद्धा से किया। कुछ समय बाद पति गंभीर रोग से पीड़ित हुआ। स्त्री ने भगवान से प्रार्थना की, हे हरि, यदि 5वें दिन किए गए स्नान का कोई पुण्य है तो मेरे पति को स्वस्थ करे। भगवान ने कहा, बस तेरे कार्तिक स्नान के पुण्य से तेरे पति के पाप नष्ट हो गए हैं। इस प्रकार वह सिद्ध हुआ कि इस दिन का स्नान केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरे परिवार के लिए कल्याणकारी होता है। 5वें दिन का विशेष में ओम नमो नारायण नमः, श्री पद्मनाभ भय नमः, ओम तुलसी देवाय नमः, इन मंत्रों का जाप करते हुए दीप जलाएं और भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अर्पित करें। कथा का फलश्रुति समापन। जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक इस 5वें दिन की कथा को सुनता है या सुनाता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। मृत्यु के बाद उसे यमराज का भय नहीं होता, वह सीधे विष्णु लोक को प्राप्त करता है। घर में सुख शांति समृद्धि का वास होता है और उसका परिवार 7 पीढ़ियों तक हरि कृपा से आशीषित हो रहता है। प्रार्थना। हे श्री हरि विष्णु, आपकी कृपा से मैं इस पवित्र कार्तिक मास में स्नान कर कथा श्रवण कर पाया। मेरे मन वचन कर्म से हुए सभी दोष क्षमा करें, मुझे अपने चरणों की भक्ति प्रदान करें। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। भगवान विष्णु और माता तुलसी की कृपा आप सब पर बनी रहे। जय श्री हरि।